हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपको अभी ठंडा लग रहा होगा। ठंडी लग रही होगी, स्त्रीलिंग शब्द है, ठंडी लग रही होगी। तो मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल एमके विज़डम अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे मैं प्रैक्टिस सेट 8 जो रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट 8वां चलेगा। एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश सॉरी रीजनिंग, एक दिन हिंदी, एक दिन रीजनिंग। तो इस तरह से करते-करते धीरे-धीरे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो आज रीजनिंग सेट 8वां चलेंगे एकदम। आप पहला प्रैक्टिस सेट देखे होंगे और आज 8वां देखिए। धीरे-धीरे आपको भी लगता होगा कि कोई-कोई बीच में जो नया सवाल आता होगा ना, उसको भी अब धीरे-धीरे बना रहे होंगे आप। जैसे कि कैलेंडर का आया या फिर क्लॉक का आया या फिर कुछ ऐसा नया सवाल आ गया जो इसके जीडी के सिलेबस में है ही नहीं, तो और कभी पूछ दे एग्जाम में। तो ऐसे होता है, नया-नया सवाल आता है, उससे हमको सीखने का मौका मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 8वां। आज पहला ही सवाल जो है वो ब्लड रिलेशन से है। पहला सवाल जो है वो ब्लड रिलेशन से है कि यहाँ पे कुछ कोडेड दर्शाए हुए हैं, भागा है, गुना है, प्लस है, माइनस है और बोला गया है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। और ये आपका लंबा चौड़ा ये सॉल्यूशन दिया हुआ, बोला टी जो है वो एस से कैसे संबंधित है। ठीक है, आइए बनाते हैं। जो जो चिन्ह है वहां पे बैठाना है। जैसे यहाँ पे है टी टी इंटू आर और इंटू का अर्थ है कि एम एन की बहन है, तो एम की जगह टी बैठा देंगे, एन की जगह आर बैठा देंगे, बोलेंगे टी जो है वो आर की बहन है, सीधा सीधी है ना। तो टी आर की बहन है, टी जो है वो आर की बहन है। अब लेकिन ये पता नहीं है कि ये इसका भाई है या फिर कि ये दोनों बहन है, वो आगे पता चलेगा। आर भागा बी और भागा का अर्थ है कि एम जो है वो एन का पुत्र है, यानी कि आर जो है वो भी का पुत्र है, आर जो है वो भी का बेटा है। अब ये पता चल में आ गया ये दोनों भाई बहन है। अब ये देखना होगा कि ये इसके पापा है या फिर मम्मी है। आगे भी माइनस एस और माइनस का कोड है कि एम एन की माँ है, यानी कि जो भी जो है वो एस की माँ है। भी किसकी माँ है? एस की माँ है, यानी कि एस कोई और भी है और उसकी माँ कौन है? भी। यानी कि हमको ये समझ में आया कि भी के तीन बाल बच्चा है। कौन कौन? एक प्लस, एक माइनस और इसका लिंग हमको पता नहीं है, जेंडर पता नहीं है और कुछ भी एस के आगे तो है ही नहीं, इसके बारे में हमको पता नहीं है। ठीक है, हालांकि ये बेटा और बेटी दोनों में से कोई एक हो सकता है। बोला है टी एस से किस प्रकार संबंधित है। टी जो है वो एस से कैसे संबंधित है, यानी टी जो है वो एस का कौन लगेगा। तो ये तीनों तो आपस में तो भाई बहन है, ये इसका भाई इसकी बहन, यानी कि ये डायरेक्ट इसकी बहन बोल सकते हैं क्योंकि ये भी जो है वो इसकी भी माँ है, इसकी भी माँ है और इसकी भी माँ है, यानी कि तीनों आपस में भाई बहन। तो एस डायरेक्टली टी का के कौन लगेगी? बहन लगेगी, यानी ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन में बी नंबर में है इसका बहन। ये ब्लड रिलेशन कोडेड वाला भी आता है, एक संकेत वाला भी आता है कि उसकी और ये देख के बोलता है कि वो मेरी चाची की बुआ का बेटा का नाती है, तो मेरा वो किससे संबंधित है। एक ऐसा आता है, एक कोडेड आता है और एक और तरह का आता है। रीजनिंग 3 या 4 तरह का प्रकार के आते हैं सवाल। तो पहला समझ में आ गया होगा, पहला का आंसर कौन सा हो गया? दूसरा नंबर बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब ये ब्लड रिलेशन तो हो गया। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका मैंने 4 पार्ट करा चुका है इसी चैनल एमके विजडम एकेडमी में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे कथन क्या है कि कुछ नींबू लाल है। नींबू तो भले हरा होते हैं लेकिन ये बोल रहा है लाल है, तो जो सत्य है उसको हमको सत्य मानना पड़ेगा। सत्य कथन को सत्य हमेशा मानना पड़ेगा। बोलेगा कि पाकिस्तान डूब गया तो डूब गया, सच में डूब गया। कुछ नींबू लाल है, कुछ नींबू को लिखते हैं एन से और कुछ जो नींबू का कटा हुआ भाग क्या बना? लाल बना। लाल को लिख दे रहे हैं लाल से, कुछ नींबू लाल है। अब कुछ चुकंदर नींबू है, कुछ चुकंदर नींबू है, यानी कि चुकंदर को आप लाल में मत सटा दीजिएगा क्योंकि साफ साफ बोला है कि कुछ चुकंदर नींबू है। ये नहीं बोला है कि कुछ चुकंदर लाल है, यानी कि नींबू का कुछ भाग कट के क्या बना यहाँ पे? चुकंदर बना। क्या बना यहाँ पे? चुकंदर बना। अब निष्कर्ष क्या कहते हैं हमको कि मेरा निष्कर्ष कहता है कुछ नींबू क्या जंप है। ये जंप वर्ड कहीं आया अभी? कथन में तो लाल है, नींबू है, चुकंदर है। जंप वर्ड आया कहीं ना? अरे इसमें जंप है ही नहीं, तो जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, गलत। जो मार्केट में दिखता नहीं वो बिकता नहीं। दूसरा, चुकंदर लाल है। चुकंदर लाल है यानी इसका कहने का मतलब जो चुकंदर है वो लाल है। तो चुकंदर का लाल से आपस में बनता है, ये दोनों की आपस में तो लड़ाई है क्योंकि बीच में इनकी सौतन बैठी हुई है। तो चुकंदर से लाल के इन दोनों के बीच में नहीं बनता, तो हम भी यही बोलेंगे कि जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, यानी कि इसका निष्कर्ष क्या हो गया? दोनों के दोनों गलत। ये ऑप्शन नंबर इसका दूसरा होगा, ना तो एक सही और ना ही दो सही।
ना ही एक सही और ना ही दो सही। इसमें आइदर और का भी केस आता है, हालांकि दोनों गलत हैं तो हम आइदर और की ओर जाएंगे, लेकिन उसमें उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है नींबू, यहाँ पे लेकिन नींबू रहना चाहिए, यहाँ पे जंप है तो यहाँ पे भी जंप रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए तब, और दोनों के दोनों गलत रहना चाहिए। तो हमारा पहला ही मतलब क्या बोलते हैं, आइदर और का जो 4 केस होता है उसमें से पहला ही केस हमारा फ्लॉप हो गया, तो ये आइदर और की ओर नहीं जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ना तो एक सही और ना ही दो सही। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम तीसरा सवाल। नेक्स्ट चलेंगे तीसरा सवाल कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था करके उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश के होते हैं, यानी कि अल्फाबेट में। अल्फाबेट चैप्टर भी पढ़ा चुका है हम इस चैनल में, नहीं इजी विद वाला में पढ़ा है। ठीक है, तो ये भी एक अल्फाबेट चैप्टर का पार्ट है। अब इसमें देखेंगे कोडेड वाला कि ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, उसके बाद धीरे धीरे करके जेड आता है। इसमें देखेंगे कि 3 लेटर तक एकदम सेम है, यू एन ई तक एकदम पूरा पूरा सेम है। ठीक, तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको नहीं लेंगे। उसके बाद वाला लेटर भी है तो भी आता है 22 पर, सी है तो सी आता है 3 पर, एक्स है एक्स आता है 24 पर, एक्स है एक्स आता है 24 पर, और एम है एम आता है 13 पर। अब आपको नंबरिंग देख के लग रहा होगा कि सबसे पहले, अब नंबरिंग यानी कि 1 2 3 4, और एबीसीडी अल्फाबेट यानी कि सबसे कम तो एबीसीडी, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे ए बी सी, तो सबसे पहले कौन सा आया, सी, यानी कि दूसरा नंबर वाला आया, तो सबसे पहले 2 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन छाटेंगे कि ये 3 से शुरू है तो 3 तो होगा नहीं, अब बचे 2 2 ऑप्शन में। ठीक, अब सी आएगा, सी के बाद क्या आ जाएगा, सी के बाद अगला, अब 22 सी हो गया। ठीक है, मतलब दूसरा ऑप्शन हो गया, 22 छूटा, 24 छूटा, 24 छूटा और 13 छूटा, तो 22 24 24 13, सबसे पहले कौन आएगा, 13 आएगा ना। सी के बाद तुरंत एम आएगा, यानी कि 2 के बाद तुरंत 5 आ जाएगा जी, तो 2 के बाद तुरंत 5, तो तीनों ऑप्शन में है आगे। अब 5 हो गया, अब बचा कौन कौन सा, 1 3 4, 1 3 4 यानी कि 22 24 24। अब ये 24 24 सेम है, और लेकिन ये 22 जो है वो 24 के पहले आता है, भी जो है वो एक्स के पहले आता है, तो हमारा आंसर, हमारा जो पहले होगा भी, पहले जो होगा भी वाला। अब बच गया 24 24। अब देखेंगे इसमें लेटर तो सेम है 24 24, क्या मार दे, नहीं, उसके उसमें आगे बढ़ेंगे कि पी जो है वो 16 पर आता है, पी के बाद देखें यहाँ पे एल है, यहाँ पे ई है, ई जो है वो 5 पर आता है, एल जो है वो 12 पर आता है, तो संख्या में पहले 5 आएगा कि 12 आएगा, तो पहले 5 आएगा, यानी कि पहले चौथा हो जाएगा, उसके बाद तीसरा हो जाएगा, तो पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद 3, तो हमारा आंसर कौन सा बना, 25 143। 25 341 गलत, 25 134 गलत, 25 143 ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, है ना। इसका क्रम में यानी कि अल्फाबेट सजाने का तरीका आप समझ गए होंगे कि पहले एबीसीडी में जो क्रम में आता है उसको सजाते जाइए। तीसरा का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चौथा सवाल, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, किन किन दो संख्याओं को आप परस्पर यानी कि आपस में बदलना चाहिए ताकि वो समीकरण जो है 0 प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइडेड में जाएंगे। सबसे पहले डिवाइडेड में है कि 6 डिवाइडेड 3, यानी कि 6 को भागा देना 3 से, तो 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक, यानी कि हम 6 को ना बदल सकते ना ही 3 को, तो 6 को भी नहीं बदल सकते ना ही 3 को बदल सकते। 0 1 है और 9 5 है, हमारे पास 2 ऑप्शन बचा, 50-50 चांस। ठीक, अब 1 के जगह 0 और 0 के जगह 1, 1 के जगह 0 रख दीजिए या फिर 0 1 के जगह 0, तो ये क्या कोई फर्क पड़ेगा, 3 दूनी 6, फिर ये गुना होगा तो 9 दूनी 18, 18 5 और 1 6, 18 में 6 माइनस यानी कि -12 बचेगा, और यहाँ पे 1 प्रूफ करना है, यानी कि ये भी एक 0 नहीं होगा, और जब 3 ऑप्शन कट गए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अरे बोले थे हम ये तो ऑप्शन छाटे, इसको बना के नहीं देखे कि सही है कि नहीं, आइए देख लेते हैं। जैसे 5 की जगह 9 करना है, 9 की जगह 5 करना है, तो ये 5 की जगह 9 कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद -6 भागा 3, और ये गुना 9 की जगह 5 कर रहे हैं और +1, हमको लाना है 0। ठीक है, तो ये काटेंगे 3 दूना 6, और ये आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि 9 -5 दूनी 10 +1 बराबर क्या लाना है हमको 0। तो देखेंगे ये 9 प्लस में 1 प्लस में 9 और 1 10, और ये -10, यानी कि हमारा आंसर तो 0 आ गया कि 10 में से 10 गया तो 0, तो हमारा एक ही आंसर बचा। हम ऑप्शन छाटे, यानी कि हम अगर ऑप्शन छाट के तुक्का भी मारते तो ये हमारा एग्जाम में सही होता कि 5 की जगह 9 चेंज करना है और 9 की जगह 5 चेंज करना है। तो चौथा नंबर का आंसर समझ में आ गया, कौन सा, 5 की जगह 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, ये कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरा जो है वो पहला से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा कैसे संबंधित होगा, विकल्प दिया हुआ है आपके पास।
अब देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर बिल्कुल सेम है, ए की जगह ए है, लेकिन एन लेटर तुरंत सी है, एन के बाद सी, यानी कि एन आता है 14 में, सी आता है 3 में, काफी लंबा गैप है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा लेटर देखेंगे तो एक्स आता है 24 में, एच आता है 8 में, 24 में 8 यानी कि 16 घटा दिया, 16 और 8 24, 16 घटा दिया। अरे ना, ये लॉजिक बेकार है, क्योंकि अभी 3 घटा रहा है, फिर 8 घटा रहा है, फिर ए को ए लिख रहा है। देखिए हम अगर यहाँ तक देखें तो एक चीज हमको समझ में आया कि ए की जगह तो ए लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट अगर चौथा लेटर में जाएं तो आई की जगह आई लिखा हुआ है, ठीक है, और ओ के ओ और ओ लिखा हुआ है, और यू लिखा हुआ है, यानी कि हमको ये समझ में आया कि वोवेल लेटर एकदम सेम है। वोवेल जो लेटर है बिल्कुल सेम है, क्योंकि ए की जगह ए मिला, ओ है तो ओ इसमें भी है, यू और यू इसमें भी है, आई और आई इसमें भी है, यानी कि कुछ और कुछ फेर बदल है कि यू पहले यहाँ था और यू यहाँ लास्ट में है, ओ यहाँ पे तीसरा में था, यहाँ पे दूसरा में है, ये खाली फेर बदल है, ठीक है। तो यानी कि ये समझ में आया कि वोवेल की जगह वोवेल है, लेकिन कॉन्सोनेंट में कुछ गड़बड़ किया है। जैसे यहाँ पे एन है तो एन का कुछ संबंध नहीं है, यानी कि एन के बाद, एन के पहले तुरंत आता है एन, यानी कि एन के तुरंत पहले आता है एन, यानी कि -1 हम समझ सकते हैं, या फिर अपोजिट लेटर एम एन 1 13 14 27, ठीक। और एक्स, एक्स अगर 24, अगर यहाँ पे एम में अगर एक घटाया होगा 13, तो 24 में से एक घटाना चाहिए 23, और 23 में आएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू इसमें है ही नहीं, यानी कि -1 नहीं किया, ये क्या किया, अपोजिट लेटर लिया कॉन्सोनेंट में। तो 24 का अपोजिट लेटर होता है सी, और सी ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, यानी कि ये यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे कि x जो है यहाँ पे, और सी, x जो है तीसरा नंबर पे है, सी जो है दूसरा नंबर पे, यानी कि इसमें क्रम में चेंज किया है। और यहाँ पे अगर ये क्रम देखें ना तो ए आता है 1 पे, 3 आता है, सी आता है 3 पे, एच आता है 8, आई 9, एम 13, ओ 15 और यू 21, यानी कि क्या किया है, ये असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता क्रम में सजाया है, 1 3 8 9 13 15 24 26, इस तरह से बढ़ते क्रम में सजाया है। यानी कि हम ये लॉजिक समझ गए कि क्या किया, वोवेल लेटर सेम लिखा है, कॉन्सोनेंट का अपोजिट लेटर लिखा है, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया है, ठीक है। तो उसी तरह से बिटवीन का बना लेंगे, जैसे यहाँ पे हम बना देते हैं, हम तो अभी तक केवल बोल रहे थे ना, बोलने ही में ही सवाल सॉल्व हो गया। ए एन एक्स आई ओ यू एस, उसको क्या लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, वोवेल की जगह वोवेल रखेंगे, ए की जगह ए रखे हैं, एन का अपोजिट लेटर लिखेंगे एम, एक्स का अपोजिट लेटर लिखेंगे सी, आई की जगह आई रखेंगे, ओ की जगह ओ रखेंगे, यू की जगह यू रखेंगे, और एस का अपोजिट लेटर लिखेंगे एस। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, पहले ये आ जाएगा, और असेंडिंग ऑर्डर में अगर सजाने में दिक्कत होता है तो इसका नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, तो एक आता है 1 में, एम आता है 13 में, सी आता है 3 में, आई आता है 9 में, ओ आता है 15 में, यू आता है 21 में, एच आता है 8 में, हम आपको याद करा चुके हैं। तो ये आता है 1 में, ए के बाद तुरंत बी नहीं है 3, यानी कि पहले 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 3 के बाद फिर 8 आ जाएगा, है ना, 8 के बाद फिर तुरंत 9 आ जाएगा, 9 के बाद फिर तुरंत 13 आ जाएगा, सॉरी 13 नहीं लिखना है, एम 13 आ जाएगा, यानी कि एम आ जाएगा, और एम के बाद तुरंत 15 आ जाएगा, और 15 के बाद 21 आ जाएगा यू, इससे ज्यादा तो लेटर नहीं, और इसका कोड यही लिखा हुआ था, सॉरी इसका कोड यही लिखा हुआ था, ACHIMOU, ACHIMOU। समझ में आ गया कि कैसे कैसे इसका आंसर हुआ। तो वोवेल लेटर का, वोवेल जो है वो सेम लेटर, कॉन्सोनेंट अपोजिट लेटर, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बिटवीन का देखें तो बिटवीन का यहाँ पे बनाते हैं, बी का अपोजिट लेटर होगा, बी का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, y, 25 और 2 27, उसके बाद वोवेल लेटर सेम होंगे, 20 और 7 27, 23 और 4 दूध वाला, 23 और 4 27, 5 का 5 सेम रहेगा, 5 का 5 सेम रहेगा, 14 और 13 27। अब इसको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सबसे पहले कम वाला, यानी कि ये आता है 5 पर, y आता है 25 पर, और ये g आता है 7 पर, d आता है 4 पर, ये 5 पर, ये 5 पर, और ये 13 पर। तो सबसे छोटा हमको कौन लग रहा है, सबसे छोटा 4 लग रहा है, यानी कि सबसे पहले डी आ जाएगा, उसके बाद 4 के बाद 5, और 5 कितना है, 1 2 3, तो 1 2 3, हम ऑप्शन भी यहाँ से छाट सकते हैं कि 3 गो ई जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। 3 गो ई इसमें है, और वो भी लगातार होना चाहिए, 3 गो ई इसमें है नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें अलग अलग है, यानी कि हमारा आंसर तो पहला ही होगा, हमको आंसर जवाब मिल गया। उसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद तुरंत 7 होगा जी, और 7 के बाद तुरंत 13 होगा एम, और एम के बाद तुरंत होगा वाई, यानी कि हमारा आंसर कौन सा बना, तो डी डबल ट्रिपल ई जी एम वाई, डी ट्रिपल ई जी एम वाई, हमारा ऑप्शन तो पहला ही बना। इसका लॉजिक कैसे लगा, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट सवाल चलेंगे, छठा नंबर सवाल बोलेंगे, ये बोला है फिगर सीरीज से, और फिगर सीरीज में क्या लिखा है,
कि इसको चेंज करना है, कौन सा सॉरी चेंज नहीं करना है, इसको याद करना है कि कौन सा फिगर गलत है, कौन सा फिगर जो गलत आया हुआ है। जैसे अगर देखेंगे सारा का सारा जगह एरो है ना, क्योंकि ये हम स्टार यहाँ पे देखें, ये स्टार के बीच में त्रिभुज है, स्टार के बीच में त्रिभुज है। इसमें देखें तो इसमें भी स्टार के बीच में त्रिभुज है, इसमें भी स्टार के बीच में त्रिभुज है। और डी में देखें तो इसमें भी ये दोनों स्टार के बीच में त्रिभुज है। भले सबका मुंह जो फेस जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग दिशा में है, लेकिन अगर सी ऑप्शन में देखें तो ये तो स्टार है, लेकिन यहाँ पे ये एरो आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया है, एरो आ गया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका जो सी ऑप्शन है, बी नंबर सी, वो अलग है, क्योंकि सारे के सारे देखेंगे ना कि एक्स के बीच में जो स्टार है, एक्स के बीच में त्रिभुज था, एक्स के बीच में त्रिभुज था और एक्स के बीच में त्रिभुज था, लेकिन ये एक्स के बीच में ये कहां से एरो घुसा दिया। यानी कि हम अगर बारीकी से देखें तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी, जो कि तीसरा अलग है। देखिए ऑप्शन नंबर सॉरी छठा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट 7वां सवाल हाँ, ये भारी भरकम सवाल है और बनाने में भी मजा आएगा। जैसे दिए गए वन आरेख में वृत्त फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों को दर्शाता है, आयत फुटबॉल खेलने वाले लड़कों को दर्शाता है, त्रिकोण हॉकी खेलने वाली लड़कियों और लड़कों दोनों को दर्शाता है, तीर बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियों को दर्शाता है। तो हमसे प्रश्न ये पूछा है कि फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या। आइए इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले फिगर वाला छाट लेते हैं। जैसे वृत्त जो है वो फुटबॉल खेलने वाली लड़कियां हैं, यानी कि वृत्त जो है वो फुटबॉल खेलने वाली लड़कियां हैं, फुटबॉल खेलने वाली क्या है, गर्ल्स है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं गर्ल्स, ठीक। उसके बाद आयत जो है वो फुटबॉल खेलने वाले लड़के हैं, आयत जो है वो फुटबॉल खेलने वाले लड़के हैं, आयत जो है वो फुटबॉल खेलने वाले लड़के हैं, बॉयज है। आगे उसके बाद त्रिकोण जो है वो हॉकी खेलने वाली लड़कियां और लड़कों दोनों हैं। अच्छा, त्रिकोण जो है वो, ये त्रिकोण यानी कि त्रिभुज, हाँ त्रिभुज है, त्रिकोण यानी कि त्रिभुज जो है, हॉकी खेलने वाली लड़कियों और HOC के बाद बिंदु, हॉकी खेलने वाली बॉयज और गर्ल्स इसमें दोनों है, ये ध्यान रखिएगा, बॉयज और गर्ल्स इसमें दोनों है। और उसके बाद तीर बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियों खिलाड़ियों को दर्शाता है, यानी कि तीर जो है वो बैडमिंटन खेलने वाली खिलाड़ियों को दर्शाता है, और हमको तीर जो है वो खिलाड़ी को दर्शाता है, यानी कि लड़का लड़की इसमें दोनों आ जाएगा। तो तीर कैसा है जी, तीर जो है वो ऐसा है, ऐसा और ऐसा, तीर जो है वो क्या है, तो ये क्या है, बैडमिंटन, और ये क्या है, बैडमिंटन, लेकिन गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों है, गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों है। अब यहां से बनाएंगे, प्रश्न बार बार नहीं देखेंगे। बोला है फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या, लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या। अब देखेंगे फुटबॉल खेलने वाले लड़कियों और लड़कों की दोनों संख्या देखेंगे, फुटबॉल खेलने वाली वीर जो है वो गर्ल्स है, वीर जो है वो गर्ल्स है, और आया जो है वो लड़का है, यानी कि ये दोनों के बीच में आया, यानी कि लड़का लड़की दोनों है। तो यहां से देखेंगे कि फुटबॉल खेलने वाली गर्ल्स कौन है, तो फुटबॉल खेलने वाली गर्ल्स वृत्त में है, लेकिन यहाँ पे 25 भी है और यहाँ पे 12 भी है, तो 25 लड़कियां भी खेल रही है फुटबॉल, 12 लड़कियां भी खेल रही है फुटबॉल। तो हमको क्या पूछा है, फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले। अब हॉकी कौन कौन सा है, तो हॉकी त्रिकोण में है, और हॉकी त्रिकोण में है, यानी कि हॉकी जो है त्रिकोण में, और वीर जो है वो लड़कियां का, और लड़कियां, और हमसे अगर ये पूछा रहता ना खाली कि फुटबॉल खेलने वाली केवल लड़कियों की संख्या, तो हम ये 25 मारते, और यहाँ 25 इसलिए नहीं लेंगे, यहाँ पे बोला है फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाली लड़कियां और लड़कों, तो पहले हम लड़कियां तो निकाल लें। तो फुटबॉल और हॉकी दोनों लड़कियां कौन सा होगा, तो फुटबॉल और हॉकी दोनों में से लड़कियां कौन सा होगा, 12, यानी कि फुटबॉल और लड़कियां दोनों खेलने वाली संख्या है 12, लड़कियां का हो गया। अब चलते हैं लड़कों की ओर, तो लड़कों में फुटबॉल और हॉकी दोनों चलेंगे। तो लड़कों का फुटबॉल जो है वो आयत है, और लड़कों का हॉकी जो है वो त्रिकोण है। अब आयत और त्रिभुज दोनों में होगा, वो लड़के खेलते होंगे। आयत कहाँ पे है जी, यहाँ पे, और त्रिकोण कहाँ पे है जी, यहाँ पे, यानी कि ये दोनों के बीच में जो आया, यानी कि वो क्या खेलते होंगे, तो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते होंगे। 14 आ गया, ठीक है, तो 14 आ गया, और यहाँ पे 4 भी आया है, 4 भी आया, यानी कि इसको भी लेंगे, 4 भी आया है, क्योंकि फुटबॉल खेलने वाले फुटबॉल और हॉकी खेलने वाली लड़कियों की तो संख्या हो गई 12, लेकिन लड़कों की संख्या, तो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाली लड़कों की संख्या 14 भी है और 4 भी है, तो 14 भी है और 4 भी है, प्लस और कुछ लड़कियों की संख्या बोला था। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज, एक थोड़ा सा मिस्टेक होता है यहाँ पे, क्या, एक मिनट, ये तो हमने आयत और त्रिकोण जो है वो हॉकी खेलने वाली लड़कियों को ले लिया, ये नहीं लेना चाहिए था,
लेकिन लेना चाहिए था। हमें ये नहीं बोला है कि हॉकी में लड़कों लड़कियों की संख्या कितनी है और बैडमिंटन में लड़कों लड़कियों की संख्या कितनी है, ये नहीं पूछा है। हालांकि ये नहीं, अगर ये प्रश्न में बोलता ना कि फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, यदि हॉकी और बैडमिंटन को ना लिया जाए तब, हॉकी और बैडमिंटन को ना लिया जाए तब, तो हॉकी और बैडमिंटन को फिर हम नहीं लेते, ये तीर वाला और ये त्रिभुज वाला नहीं लेते। और जब नहीं बोला है तो हमको लेना पड़ेगा, यानी कि चार जो है वो चार जो है वो कौन सा है, यानी कि ये आयत में, यानी कि फुटबॉल खेलने वाले लड़कों भी है और तीर जो है वो बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों भी है। तो चार लड़के में से फुटबॉल भी तो खेल रहे हैं, तो चार को लेना पड़ेगा। और ये जो पांच लड़के, ये जो पांच लड़कियां हैं जो विरित में है, यानी कि फुटबॉल खेलने वाली लड़कियां भी है और बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियां भी है, तो ये तो फुटबॉल भी तो खेल रही हैं, तो इनको भी लेना पड़ेगा, यानी कि 5। तो हमारा पारी अब हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए कि 12 और 14 26, 26 और 4 30 और 5 35, यानी कि 35 इतने ऐसे छात्र हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट होगा। 70 तो होगा नहीं, क्योंकि 70 सारा जोड़ के नहीं होगा। समझ में आ गया कहां कहां से 12 कहां से लिए, 14 कहां से लिए, 4 कहां से लिए और 5 कहां से लिए, समझ में आ गया ना। 12 है फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाली लड़कियों की संख्या, 14 है फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले लड़कों की संख्या, लेकिन 4 जो है वो फुटबॉल हॉकी और बैडमिंटन दोनों खेलने वाली लड़कियों की संख्या, और जो 5 है फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाली लड़कियों की संख्या, ये लिया। अब बोलेंगे कि हॉकी क्यों लिया, आपकी हॉकी तो नहीं बोला। यहाँ पे अगर बोल देता कि हॉकी को ना लिया जाए तब हम नहीं लेते, यहाँ पे तो नहीं बोला है तो हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ लड़कियां हैं जो फुटबॉल खेल रही हैं। तो हमारा इसका सीधा ऑप्शन नंबर होगा सी, एकदम है मस्त क्वेश्चन है ना। तो 7वां का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 8वां प्रश्न की ओर कि एक कक्षा के लड़के की एक कक्षा के लड़के एक ही पंक्ति में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं। इस क्रम में एक लड़का दोनों सिरों से 33वें स्थान पर है। अरे बाप रे, ये भी अच्छा सवाल है कि एक जहां लाइन है और सारे लड़के एक लाइन में खड़े हैं, इस क्रम में एक लड़का जो है दोनों ओर से 33वें स्थान पर है। अगर हम इधर होता है आपका इधर होता है आपका बायां और इधर होता है आपका दायां, यानी कि अगर हम बाईं ओर से गिन रहे हैं तो जो लड़का है वो 33वां नंबर पर, 13 लिख दिया हम, 33वां नंबर पर आता है। बाईं ओर से गिन रहे तब, और दाईं ओर से गिन रहे फिर भी लड़का 33वां नंबर पर आता है। तो पूछा हम कि कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं। जब एक लड़के को गिन रहे तो इधर से भी 33वां, उधर से भी 33वां, यानी कि लड़का 2 बार तो काउंट हो गया ना। जैसे एक बार लड़का खड़ा है बीच में, ठीक, अब इधर से गिन रहे हैं तो लड़का तक गिनिएगा, 1 2 3 4 15 16 18 19 20 21 32 33, तो 33वां तो गिनिएगा। इधर से भी गिनिएगा तो 1 2 3 4 15 16 18 19 20 21 32 33, है ना। तो इधर से भी लड़का गिनाया, इधर से भी गिनाया, यानी कि 2 बार गिना गया। तो 33 इधर से, 33 इधर से, 33 प्लस 33 कितना हुआ जी, तो 33 प्लस 33 हो गया 66, यानी कि हमारे पास कितने 66 विद्यार्थी है ना। हम एक लड़का को इधर से भी गिन दिए और इधर से भी गिन दिए, और एक हमको घटाना होगा, तो 66 में गया 65, यानी हमारे पास कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है 65, यानी कि 65 विद्यार्थी हमारे पास। एक कहां से घटा, तो इस लड़के को इधर से भी गिने और इधर से भी गिने, ये लड़का जो बीच वाला है वो 2 बार काउंट हो गया, है ना। तो एक लड़का को 2 लड्डू मिल जाएगा और सारे लड़कों के साथ फिर ना इंसाफी हो जाएगा। तो ये 2 बार काउंट हो गया, इसलिए इसको एक घटाना पड़ता है। तो 33 दूनी 66 माइनस 1, यानी कि 65 विद्यार्थी है कक्षा में कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां भी समझ में आ गया होगा। 9वां, एक बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाएं से 7वें स्थान पर है। हाँ, ये 2 प्रकार का आता है, एक ऐसा सवाल कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, और एक ऐसा सवाल इसमें भी बोलेगा कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन है, ठीक, ए बाएं से 7वें स्थान पर है, इधर बायां इधर आपका दायां। ए जो है वो बाएं से 7वें स्थान पर है, इधर गिनेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7वां स्थान पर कौन सा आएगा, ए, 7वां स्थान पर कौन सा आएगा, ए। और बी जो है वो दाएं से 9वें स्थान पर है, यानी कि इधर से हम काउंट करते हैं तो ये 9वां स्थान पर है, यानी कि 9वां स्थान पर कौन सा है, बी। बी को किधर से काउंट किए, इधर से, और ए को काउंट किए हम इधर से, ठीक। अब ये दोनों अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं, परस्पर यानी कि एक दूसरे से। अब ए जो है वो दाईं ओर से गिनाएगा और बी जो है वो बाईं ओर से गिनाएगा। अब ए जो है वो बाईं ओर से 11वें स्थान पर आ गया। अब जो है ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर आ गया, पहले था इधर, अब जो ए आ जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा, यानी कि ए इधर आ गया तो बी इधर आ जाएगा हमारा, और इधर से हो गया ये 11वें स्थान पर। अब 11वें स्थान पर हो गया तो पहले बोलेंगे कि इधर से था तो 7 था, उधर से
जब ए जो है वो इधर से काउंट हो रहा था तो 7 था, लेकिन उधर से काउंट हो रहा तो 11 था, तो कितना वृद्धि हुआ? तो 7 से 4 गया यानी कि कितना वृद्धि हुआ? तो 7 से 4 गया यानी कि +4 का वृद्धि हुआ, 7 और 4 11। तो बी में भी तो उतना ही वृद्धि होगा। बी जो है इधर से 9वां है, तो इधर से कितना हो जाएगा दी? तो 9 और 4 13। कितना हो जाएगा? तो 9 और 4 13, इसमें भी +4 जोड़ेंगे ना हम, क्योंकि ए जो है उधर से 4 गया, तो बी तो भी इधर से 4 आएगा, और दोनों जब इधर से सेम स्थान पर है तो नीचे भी तो सेम स्थान पर होंगे। ये इधर गया, बी इधर आया, ठीक। तो हमसे अगर ये पूछता कि बी जो है अब जो बी जो है वो दाईं ओर से कितने स्थान पर है, तो हम मार देंगे 13। लेकिन ये पूछा हमसे कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो दोनों को जोड़िए, दोनों बराबर आएगा। जैसे 11 और 9 20, 13 और 7 20, हमेशा बराबर आएगा, तब समझ जाइएगा कि ये सही है, क्योंकि जितना इधर से बढ़ता है उतना इधर से बढ़ता है। तो हमारे पास कितना है? तो 11 और 9 20, तो क्या 20 होगा हमारा आंसर? हम पिछला क्वेश्चन में पढ़े थे कि हमको एक घटाना होता है, क्योंकि एक लड़के को हम 2 बार गिन दिए, तो वही तो यहाँ भी किए कि इस लड़के को दाईं ओर से 7वें स्थान पर गिनिए, इस लड़के को बाईं ओर से 9वें स्थान पर गिने, और जब ये लड़का आया बाईं ओर से गिना तो इसको भी यहाँ तक गिने कि ये लड़का हमारा 2 बार काउंट हो गया, और 2 बार काउंट हो गया तो एक हमको घटाना होता है। 20 में 1 गया 19, यानी कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 19 लोग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होता है। 20 लोग मत मार दीजिएगा, एक हमेशा घटाना होता है उसमें। जब बोले कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने लोग हैं, ये बोले तब एक हमेशा माइनस करना होता है, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ भागा है, तो ये लंबा चौड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके कितना आएगा आंसर वो लाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लेकर बराबर देता है, मान लेते 24, तो हमको 24 प्रूव करना रहता कब? जब प्लस की जगह माइनस, गुना की जगह भागा, ये आपस में बदलना रहता तब, लेकिन हमको इसी में चेंज करना है। जैसे अब तो हमको तो यहाँ पे बैठाना होगा, है ना, तो बैठाएंगे हम। तो डी का अर्थ क्या था जी? डी का अर्थ भागा था, यानी कि ये हो जाएगा भागा। बी का अर्थ क्या था? तो बी का अर्थ था गुना, यानी कि हम इसको यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे बैठाते हैं। जैसे 72, डी का अर्थ है भागा यानी कि 6, बी का अर्थ है गुना 12, और ए का अर्थ है जोड़, ए के बाद जोड़ के बाद 24, और फिर सी का अर्थ है माइनस, फिर 18, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट के अंदर 20 है, और 20 के बाद फिर बी यानी कि गुना, और फिर बी के बाद 5, और 5 के बाद ए यानी कि जोड़, और ये 48। तो ये पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद इधर वाला। तो इसके बाद जब हम इधर वाला सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ब्रैकेट वाला इसके साथ जोड़ देंगे। जैसे ये आ जाएगा हमारा 6 से कट जाएगा 12 बार में, और 12 बार ही होता है 144 प्लस 24 माइनस 18 माइनस, अब ये ब्रैकेट वाला करेंगे 20 25 100, 100 और 48 148, इसको अभी ब्रैकेट में ही रहने देते 148, ठीक। तो 124 और 144 और 24 जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 168, 168 माइनस 18 और माइनस 148, है ना। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 168 है, 168 है तो इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है, और ये जो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस तो चिन्ह रहेगा माइनस का, लेकिन ये माइनस माइनस ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 8 दूनी 16, और 4 1 5 और 1 6, और 1 यानी कि 166, 148 और 18 कितना हो गया? 166। तो 168 में 166 गया तो हमारे पास कितना बचा? 2 बचा, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा? सी नंबर होगा 2। 168 में 166 गया तो क्या बचेगा? 2। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके आया कितना? 2 रुपया ली। तो 10वां नंबर का आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट 11 नंबर की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्राप्त करेगी, प्रतिस्थापित करेगी, सॉरी। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, है ना, ये है। अब इसमें हम ऐसा सवाल जब भी दे तो इसको करते हैं हम अल्टरनेटिव, सॉरी अल्टरनेटिव नहीं, यानी कि क्या करते हैं हम अंतर देखते हैं, सामने सामने से अंतर देखते हैं। जैसे 74 से 62 कितना कम हुआ जी? तो ये कम हुआ -8, 14 में 8 गया 6, सॉरी -8 नहीं, -10 करेंगे तो 64, यानी कि -12 काउंट हुआ ये, ठीक। अब 62 से 82 तो ये हो गया +20, अब 82 से फिर 78 सॉरी तो -4, और 78 से 109, 78 से 109 गया तो आपका बचेगा 78 2 80 22, 22 और 9 31, यानी कि +31, और 109 से 159 तो हो गया हमारा 50 ऐड हो गया, लेकिन +50। ये तो लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है कि पहले -12 हुआ, फिर +20 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर +31 हुआ, फिर +50 हुआ, और धीरे धीरे आगे प्लस जाता रहेगा। तो यहाँ पे माइनस था, फिर बीच में प्लस 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 आया,
ये हमको समझ में नहीं आएगा, और ये समझ में नहीं आया फिर अल्टरनेटिव शुरू करेंगे। सॉरी। तो 74 से 82 कितना कितना जुड़ा? 6 और 2 8 यानी कि प्लस 8। फिर 82 से 109 अल्टरनेटिव कर रहे हैं, तो 82 से 109 82 और 9 हो जाएगा 27 यानी कि प्लस 27। फिर 109 से 173 यानी कि ये कितना हुआ? तो 13 में 9 गया 4 और 16 में 10 गया 6 यानी कि प्लस 64। तो हमको ये समझ में आया कि ये 2 है वो 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो 64 जो है वो 4 का क्यूब होगा यानी कि 4 का क्यूब है। तो इसके बाद जो संख्या आएगी वो अगला वाला आएगी, लेकिन यहाँ वाला किससे आएगी? तो जो हम अल्टरनेट छोड़े सो, जैसे 62 से 78 कितना ऐड हुआ जी? तो 62 से 78 गया हमारा 6 और 10 यानी कि 16 ऐड हुआ। फिर 78 से 159 कितना ऐड हुआ जी? तो बोलेंगे 78 इधर 22 और उधर 59, 22 और 59 9 2 11 यानी कि कितना हुआ? 81। कितना ऐड हुआ? 81। और बोलेगा अब 159 से ये कितना ऐड होना चाहिए? तो 16 कितना 2 का क्यूब कितना होता है? 8, लेकिन 16 कितना का क्यूब? किसी का ना 16 स्क्वायर है लेकिन 4 का, ये स्क्वायर है 81 का, तो 4 का स्क्वायर ये जो 16 है, ये जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, ये जो 81 है वो 9 का स्क्वायर है। तो 4 से 16 अब क्या जाएगा? यानी कि ये गया 4 फिर गया 9, अब क्या आ जाएगा अगला संख्या? अगला आ जाएगा अब 6 आ जाएगा ना। तो पहले 4 का स्क्वायर हुआ, फिर 9 का स्क्वायर हुआ, तो फिर अगला कौन सा दे? अगला कौन सा दे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि 16 है तो वो किसी का पावर 4 भी होगा, यानी कि ये जो है वो 2 का पावर 4 है, ये जो है वो 3 का पावर 4 है। तो अब ये क्रम समझ में आ गया। यहाँ पे ये 4 नहीं है, ये पावर 4 है, ठीक है। नहीं तो आप 34 और 24 समझ लीजिएगा। तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4। तो 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 का पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, सॉरी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 3 का पावर 3। तो पहले 2 आया फिर 3 आया, तो अब आ जाएगा 4 और 4 का पावर 4। तो 4 का पावर 4 कितना होता है? 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। तो 256 होता है, लेकिन प्लस ये प्लस है ना, और प्लस क्या करना पड़ेगा हमको? 159, तो प्लस 159 करना पड़ेगा। अब यहाँ आ जाएगा तो 9 और 6 15, 5 5 10 और 1 11, 2 1 3 और 1 4, यानी कि हमारे पास कौन सा आया? 415। ऑप्शन नंबर है किसी में? ऑप्शन नंबर सी में है 415। लॉजिक समझ में आ गया ना कि अल्टरनेटिव छोड़कर नीचे वाला था 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, लेकिन ऊपर वाला था 2 का पावर 4 4 का पावर 3 का पावर 4 और 4 का पावर 4। तो आंसर कितना आया? 415। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जब दर्पण प्रतिबिंब को नीचे दिखाया गया है एबी पर, एबी जो है वो एक शीशा है वहां पे रखा गया है, तो बोला है इसका सही दर्पण छवि कौन सा होगा, यानी इसको जस्ट ऐसे पलट देना है। तो ये जो हैज है तो उधर जाके सबसे पहले हो जाएगा। तो हैज जब ऐसे है तो हो जाएगा कहीं हमारा ऐसे हो जाएगा, हैज ना ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सब में तो सेम है आगे। फिर ई जो है वो तुरंत ऐसे घूम जाएगा, ई जो है वो हमारा ऐसे घूम जाएगा। तो ई कैसे घूम जाएगा? ऐसे, यानी कि किसमें है जी? ई इसमें सीधा है, ई इसमें सीधा है। 2 ऑप्शन खत्म। अब 2 ऑप्शन बचा, उसमें से हम छांट ले कौन सा होगा। तो ई सेम है, एम सेम है, लेकिन पी देखेंगे तो पी यहाँ पे उल्टा हुआ है, पी यहाँ पे सीधा है। और जबकि हमको बोला दर्पण छवि, तो दर्पण में उल्टा इसी तरह दिखेगा। बी गलत हो जाएगा, पी तो यहाँ पे सीधा है, और पी को अगर हम ये सीधा है तो इसको पलटेंगे तो पी जो है वो ऐसे होगा, पी ऐसे होगा, यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा? ए। 2 विकल्प 2 तत्व से हम छाट लिए कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित कूट भाषा में आर्चेड इसको पढ़ते हैं ना, आर्केड को लिखा हुआ है इतना कोड, चेस्ट को लिखा हुआ है इतना कोड, तो बोला है आर। अब आर है तो इसका शॉर्टकट तरीका ढूंढे कि आर किसमें है, इसमें है या इसमें है। तो बोलेंगे हम कि इसमें है, यानी कि ये जितना नंबरिंग है उतना में से कोई हमारा आंसर होना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ। तो 5 2 6 7 4 9, 5 2 6 7 4 9, 3 नहीं है तो 3 काट देंगे, बाकी 5 7 9 है। अब इससे मिला लेंगे, है ना, आर इससे मिला लेंगे कि, और इससे मिला लेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे ए है, सी है, एच है, ई है, डी है, यानी कि हमारे पास क्या क्या बचा? एक आर बचा, एक एस बचा, और आर और एस, तो आर का कोड पूछा था। यहाँ पे भी अगर नंबरिंग मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 है,
3 नहीं है उसमें, 2 है 2 है, 5 है 5 है, 7 है 7 है, 9 है 9 है। तो अब हमारे पास बचा क्या, एक 6 बचा, एक 3 बचा, यानी कि 6 बचा और 3 बचा। ये दोनों में से किसका कोड हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला में था आर, यानी कि आर का कोड हो जाएगा क्या, आर का कोड हो जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे बचा था एस, और एस का कोड हो जाएगा हमारे पास 3, आर का कोड हो जाएगा 6। 6 ही ना होगा, सॉरी, ओहो माफ कीजिएगा, यहाँ पे 6 नहीं बचेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, अलग है ना। तो यहाँ पे 6 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं मिल रहा है, तो एक बचा 9 और एक बचा 3, है ना। 9 और 3 बचा, तो 9 बचा और 3 बचा, और 9 किस में आया, इसमें, यानी कि आर का कोड हो जाएगा 9 और एस का कोड हो जाएगा 6, सॉरी 3, है ना। तो आर का कोड कौन सा हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर ए। बाकी 7 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं। हम इस तरह से ऑप्शन छाट सकते हैं। नेक्स्ट 14वां नंबर सवाल, कथन और निष्कर्ष। इसमें 2 कथन निष्कर्ष आ गया, तो ये कुछ अलग होगा, देखते हैं कैसे। जैसे इसमें कहा गया है कि कोई भी टोकरी ट्रॉली नहीं है। कथन पहला क्या है कि कोई भी टोकरी ट्रॉली नहीं है। ये है आपका टोकरी, ये है आपका टोकरी, और कोई भी टोकरी ट्रॉली नहीं है, यानी कि टोकरी की लड़ाई किससे है, ट्रॉली से है। टोकरी की लड़ाई ट्रॉली से चल रही है। और दूसरा, कोई भी ट्रॉली सूटकेस नहीं है। ले, कोई भी ट्रॉली जो है वो सूटकेस भी नहीं है। कोई भी ट्रॉली सूटकेस भी नहीं है, ना ही कोई टोकरी ट्रॉली है, ना ही कोई ट्रॉली सूटकेस है। यानी कि ये दोनों की तो आपस में बनती ही नहीं थी, लेकिन ये दोनों और ये दोनों आपस में बनती नहीं है, यानी कि तीनों है जो दगाबाज पड़ोसी है। कथन तो हमारा हो गया। निष्कर्ष पूछा है क्या, कुछ टोकरियों के सूटकेस होने की संभावना है, और संभावना पॉसिबिलिटी हम इसी चैनल में पढ़ चुके हैं, एमके विजडम एकेडमी में, वो भी 4 पार्ट में। अब लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा वहां से, कि जब भी हमारे पास संभावना की बात करें तो माइंड में हम क्या करते, दूसरा डायग्राम बनाना जरूरी है। बट जरूरी नहीं है कि, यानी कि दूसरा डायग्राम बनेगा ही बनेगा जब हमारे पास संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी की बात करें। तो क्या बोला है कि कुछ टोकरियों के सूटकेस होने की संभावना है। यहाँ पे टोकरी है, यहाँ पे सूटकेस है। दूसरा डायग्राम बना है, आइए बनाते हैं। यहाँ पे बोला है कुछ टोकरियों के सूटकेस, मान लेते हैं ये टोकरी है, सॉरी मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं कि ये टोकरी है, और कुछ टोकरी जो है वो सूटकेस कर दी है, और ये जो टोकरी ट्रॉली था, ये ट्रॉली हमारे पास ये नहीं है, ये दोनों का नहीं बनता। तो बोलेंगे कि इसमें मैच किया। नया फिगर बनाने से पहले इसमें जो बातें विद्यमान रहती है वो उसमें भी रहनी चाहिए। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे पहला में था कि कोई टोकरी ट्रॉली नहीं है, अब भी कोई टोकरी ट्रॉली नहीं है। बोला था कोई ट्रॉली सूटकेस नहीं है, अभी कोई ट्रॉली सूटकेस नहीं है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको सही बना सकते हैं। यानी कि संभावना जो हमेशा, एक और फिगर मन में सोच सकते हैं आप, बना भी सकते हैं कि बना के देखेंगे कि कोई गलत नहीं हो रहा। अगर इसमें से अगर ये मैच नहीं करता तो ये फिगर नहीं बनता, फिर गलत हो जाता। तो कोई भी ट्रॉली, यहाँ पे भी सूटकेस नहीं है, यहाँ पे भी सूटकेस नहीं है, और कोई भी ट्रॉली सूटकेस नहीं है, तो ये भी नहीं है। यानी कि हम पहला क्या कह सकते हैं, सही है कि कुछ टोकरियों के सूटकेस होने की संभावना है, संभावना है, ठीक है। दूसरा, कुछ सूटकेस टोकरियां हैं। अब बोलेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव था, तो पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा नहीं, यानी कि ये भी गलत, हमारे क्या होगा, ये भी गलत होगा। क्योंकि हम अगर यहाँ पे पॉजिटिव था और नेगेटिव देखते थे तो बोलते थे कि वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला कथन जो है नेगेटिव आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव कथन है, तो पॉजिटिव आंसर हमारा कहाँ से होगा, यानी कि ये भी गलत। तो हमारे पास एक ही सही हुआ, केवल और केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला अनुसरण निष्कर्ष करता है। तो ये समझ में आ गया ना कि हम आइदर और हाँ, अगर हाँ, लेकिन ये दोनों के दोनों गलत होना चाहिए। आइदर और के केस में, संभावना वाले केस में ये बनता है कि दूसरा फिगर बना सकते हैं, और आइदर और के केस में दोनों के दोनों कथन, दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है वो गलत होने चाहिए। माइक जल रहा है ना, हाँ जल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, केवल और केवल एक निष्कर्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 6 शिक्षक अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश और विवेक एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 छात्र कैसे बैठे हैं, तो एक वृत्त के अंदर बैठे हैं, एक वृत्त के अंदर बैठे हैं, और छेवों का मुंह अंदर की ओर है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब बोला है कि राम विवेक के दाएं से तीसरे स्थान पर है, विवेक अनिल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, आकाश अनिल के निकटतम दाएं है, कमल विवेक के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो संजय के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। तो हम इसको कहीं से भी कोई भी व्यक्ति बैठा सकते, कोई भी इसमें मजबूरी और कंपलसरी नहीं है कि उसको हमको यहीं बैठाना होगा। तो हम
पहला है राम विवेक के दाएं तीसरे स्थान पर है। मान लेते हैं हम राम यहाँ पे है, ठीक, मान लेते हैं राम यहाँ पे है, राम लिख देते हैं, स्पेलिंग लिख देते हैं ताकि दूसरा जो होगा उसमें जैसे राम है यहाँ पे और तो आर से नहीं है। तो राम विवेक के दाएं तीसरे स्थान पर है और विवेक को कहाँ रखे कि राम जो है वो विवेक के दाएं तीसरे स्थान पर है, यानी कि विवेक को हमको कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर। विवेक यानी हमेशा विवेक जो है ऊपरी पर चढ़ा रहता है। तो राम जो है वो विवेक के दाएं तीसरे स्थान पर है, दायां ऐसे घूमता है और बायां ऐसे घूमता है। तो दाएं तीसरे 1 2 तीसरा में राम बैठा है, ठीक। आगे विवेक अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर है और ये विवेक जो है वो अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि हम अगर अनिल को यहाँ पे रखते हैं तो अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर कौन सा है, विवेक। इसके दाएं ये और इसके दाएं अनिल के दाएं ये, है ना। आगे आकाश अनिल के निकटतम दाएं बैठा है। आकाश जो है वो अनिल के निकटतम दाएं बैठा है, ये खाली स्थान है ना, ये आकाश का कुर्सी है, यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे आकाश बैठा है। आकाश जो है वो अनिल के तुरंत दाईं ओर है। अब 2 बच गया हमारे पास, कौन कौन सा बच गया, ये बोला है कमल जो है वो विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि कमल जो है वो विवेक का पड़ोसी नहीं है, यानी कि विवेक के बगल में नहीं बैठता, उसको आपस में कमल से नहीं बनती। कमल जो खिलता है तो विवेक को जलन होती है ना। तो विवेक जो है कमल का पड़ोसी नहीं है, तो कमल एक ही को स्थान खाली बचा, कुर्सी खाली बचा कि कमल, चलो राम के बगल में बैठा देते हैं। राम भगवान महकते हैं, कमल फूल महकते हैं, यानी कि ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, विवेक के बगल में कमल नहीं बैठेगा। हमारे पास एक खाली स्थान बच गया, वहां पे कोई जो है वो संजय को नहीं बैठाएं, तो संजय कहाँ बैठ जाएगा, संजय यहाँ बैठ जाएगा। संजय विवेक के साथ पटरी खा जाएगा क्योंकि ये दोनों के आपस में बहुत बनती है। तो हमसे पूछा क्या है कि संजय के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, संजय के बाएं और संजय के दाएं इधर, बाएं उधर, तो संजय के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2 कौन सा बैठा है, आकाश बैठा है। संजय के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आकाश बैठा है। ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट होगा। समझ में आ गया कैसे कैसे बैठाते। नेक्स्ट 16वां सवाल, यदि 22 जुलाई 1969 को मंगलवार था तो 6 अगस्त 1985 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ले, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम याद नहीं करना कि अरे यहाँ पे 22 जुलाई 1969 है, 6 अगस्त 1985 है, 69 से 85 लगभग 14 साल, सॉरी 9 6 15 लगभग 16 साल आगे है। अब 16 का साल एक करके गिनेंगे, नहीं, कुछ कोड होता है याद करने के लिए। जैसे 6 का लिखेंगे 6, अगर यहाँ पे लीप ईयर होता ना तो लीप ईयर में जनवरी और फरवरी में ये 2 मंथ ऐसा है जिसमें से कोड चेंज होते हैं लीप ईयर और सामान्य ईयर में, बाकी 10 मंथ में कोई चेंज नहीं होता। तो लीप ईयर भी नहीं है और जनवरी फरवरी नहीं है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6 का 6 लिखेंगे पहले, फिर अगस्त का कोड होता है 2। अगस्त क्या उच्चारण कीजिए, अगस्त क्या उच्चारण हो रहा है, आग, अगस्त आग, यानी कि हम दोनों के बीच में अगर कोई आया तो आग लगा देंगे। हम दो यानी मेरे और तुम्हारे बीच में, मेरे और तुम्हारे बीच में अगर आया कोई तीसरा तो उसको हम आग लगा देंगे, हम 2, अगस्त का कोड हो जाएगा 2। हम कैलेंडर पढ़ाएंगे तो मजेदार ट्रिक से याद कराएंगे। 6 हो गया, 2 हो गया, फिर 1900 का कोड होता है 0 और 2000 का कोड होता है 6, तो 1900 का कोड हो जाएगा 6। फिर एक बार 85 को एक बार पूरा 85 लिखेंगे और 85 को 4 से भागा देके भागफल लिखेंगे, है ना। तो 21 चौक 84 यानी कि कितना बचा 21, और 21 चौक 84, 85 को 84 यानी कि शेषफल 1 बचा, भागफल कितना बचा 21, और इसको सप्ताह में जितने दिन होते हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। इसको और शॉर्ट बनाना होगा तो इसको क्या करेंगे, जैसे 7 3 21, ये पूरी कट गया, 85 काटेंगे तो 12 7 84, यहाँ पे कितना बचा 1, अब जोड़ देंगे 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो 15/7, 15/7 यानी कि 15 ही बचेगा ना, 6 6 12, 12 और 2 14 और 1 15, 21 चौक 84, हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 1, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 1, और 1 में कौन सा दिन होता है, तो आप सबको पता है सोमवार होता है, क्योंकि कोड याद करने के लिए सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बिफे 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, अतवार 7 नहीं, अतवार 0 के दिन हमें सबका छुट्टी होता है ना, इसीलिए छुट्टी, अतवार मतलब 0, और सोमवार से फिर से काउंट होगा 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग है दिन याद करने वाला। तो सोमवार का कोड कौन सा होगा, एक पहला दिन यानी कि सोमवार, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 1, और 1 में कौन सा होता है सोमवार। तो 6 अगस्त 1985 को कौन सा दिन था, सोमवार था। उम्मीद करते कि अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्थापित करेगी, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो इस फिगर को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये ऐसे है और यहाँ पे ये ऐसे घुमा हुआ है, यानी कि वृत्त का
एक 1/4 स्थान से, यानी 1/4 यानी चतुर्थ स्थान से। तो अगर ये यहाँ पे पूरा जो है आयत है, तो यहाँ पे भी ये आयत होगा, यानी कि ये ऐसे और ऐसे है ना, वर्ग जो एक कोना, वर्ग का एक कोना इसमें छूटा होगा आगे। अब ये लाइन देखेंगे तो ये जो है वो चतुर्भुज जो है वो इसमें भी ऐसे लाइन बनाएगा, यानी कि इसमें भी ऐसे लाइन बनाएगा, इधर से भी बीच में और इधर से भी बीच में। आगे और कौन सा छूट गया जी? तो और छूट गया हमारा, अब ये वाला लाइन छूटा, 1 2 3 और ये रहा ऐसे। तो इसमें कैसे जाएगा? तो इसमें जाएगा हमारा ऐसे, यानी कि ऐसे यहाँ पे सीधा जाके ऐसे में करवट हो जाएगा, सीधा जाके ऐसे करवट हो जाएगा, यानी कि इसमें देखेंगे तो ये बीच से, यानी कि यहाँ से शुरू होकर के ऐसे ऐसे करवट हो जाएगा और ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, ये दोनों मिल जाएंगे। आगे और कौन सा लाइन छूटा? तो एक और लाइन छूटा है ये वाला, ये ऐसे जाके फिर ये ऐसे 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 और ये जाके ऐसे होके सीधा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एक लाइन इसी से खींचाएगा ऐसे जाके और ये सीधा हो जाएगा, इस कोने में मिलेगा। अब ऐसा वाला फिगर ढूंढ लीजिए कि क्वेश्चन में कहाँ से है। यहाँ पे देखेंगे डब्बा तो है, अच्छा ये डब्बा भी सटा हुआ रहना चाहिए, ये सटा हुआ है तो ये डब्बा जो आयत है ये यहाँ पे ऐसे करके सटा हुआ रहेगा। एक मिनट, इसको हम मिटा दे के फिर से बना देते हैं। ये जो है डब्बा का जो पिछवाड़ा है ये सटा हुआ होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे तो सटा हुआ है, लेकिन ये त्रिभुज के अंदर लाइन है, यानी कि यहाँ पे नहीं है लाइन। ये त्रिभुज के अंदर तो अपने आप लाइन दे दिया, लाइन तो है ही नहीं, गलत। यहाँ पे त्रिभुज के अंदर तिरछा लाइन है और तिरछा लाइन तो होगा नहीं, गलत। 3 ऑप्शन काट दिए तो हमारा चौथा होगा। ये डब्बा है, ये डब्बा है, ये त्रिभुज के अंदर 2 लाइन आपस में है, ये त्रिभुज के अंदर 2 लाइन आपस में कटेंगे। अच्छा 2 लाइन आपस में कटेंगे तो ये कौन वाला कटेगा? अच्छा ये वाला ऐसे जाएगा ना, तो ये वाला जो है वो ऐसे कटेगा। ये वाला जो लाइन है, सॉरी ये वाला जो लाइन है ये जो ऐसे जाके सीधा हो जाएगा, लेकिन एक बीच में यहां से जाके लाइन हो जाएगा, इसमें मिलेगा। और ये कैसा मिलेगा? तो एक और लाइन जो है वो ऐसे जाके, कौन वाला लाइन? अच्छा हाँ, ये जो ये आ रहा है ना, ये तो इसमें, यानी कि ये जो गोल है तो वो इसमें सटना चाहिए। हाँ तो ये लाइन ऐसे सटेगा और फिर जाके उसमें मिल जाएगा, यानी कि 2 बार कटेगा इसी लाइन में। तो हमारा एक ही ऑप्शन तो बचा डी नंबर, बाकी 3 तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो 17 नंबर का कैंसिल हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट 18वां नंबर सवाल, इसको भरना है, क्रम में भरना है, ऐसा भरना है कि सारे का सारा रिपीट वर्ड हो जाए, सारा का सारा रिपीट वर्ड हो जाए। जैसे अब देखेंगे हम, तो जी के बाद, जी के पहले तुरंत डी है, तो जी के डी के बाद तुरंत जी है, तो डी के बाद तुरंत जी होगा, ठीक। आगे उसके बाद जी के बाद तुरंत पहले से जे था, तो जी के बाद तुरंत जे होगा यहाँ पे। और जे के बाद एल है तो जे के बाद एल हो जाएगा, एल के बाद ए है, एल के बाद ए है। अब डी के बाद तुरंत जी है तो डी के बाद तुरंत जी हो जाएगा, जी के बाद तुरंत जे है तो जी के बाद तुरंत जे हो जाएगा। आगे अब आगे में आ जाते हैं, तो ए के पहले एल है ना, ए के बाद तुरंत डी है तो ए के बाद तुरंत डी हो जाएगा। हमारा डी से शुरू होना चाहिए, सारा का सारा ऑप्शन है। डी के बाद तुरंत जी है तो डी के बाद तुरंत जी, और जी के बाद जे, जी के बाद जे के बाद एल, जे के बाद एल, और एल के बाद तुरंत ए है तो एल के बाद तुरंत ए मिलेगा। तो हम तो फिल कर लिए, यानी बहुत अच्छे से फिल कर लिए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी जी ए जे, डी जी ए जे, फिर जी, फिर एल, जी, फिर जे। हमारा आंसर कौन सा होगा? डी जी ए जी, जी जे जी एल, जी एल, जे जी एल, जी जे। तो डी जी ए उसके बाद जे होना चाहिए, ये गलत। डी जी ए फिर जी, फिर एल जी जे, हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट हो जाएगा। और ये रिपीट किस में होगा ना सीरीज, तो ये रिपीट कैसे होगा? ए डी जी जे एल, यहां से रिपीट होना शुरू कर देगा। ए डी जी जे एल, 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 यानी कि यहाँ से रिपीट होना शुरू कर दे रहा है ना। ए डी जी जी एल, ए डी जी जी एल, और ये रिपीट कितना बार हुआ? 1 2 3 4। ऐसे अगर तोड़ लेते तो भी हमारा आंसर बन जाता। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट 19वां, फिगर सीरीज से। अब फिगर सीरीज से कितना डब्बा है जी? डब्बा पहले गिनेंगे, फिगर सीरीज दिमाग में आते ही डब्बा गिनेंगे। 1 2 3 4 5, और 4 देखिए जब 5वां पूछा हो तो दूसरा और तीसरा कंपेयर करते हैं, चौथा से 5वां अपने आप बन जाता है, पहले को हम गोली मार देते हैं। यह भी हम करा चुके हैं एमके विजडम एकेडमी में। तो दूसरा से तीसरा अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहले हम एफ को कंपेयर करते हैं। एफ जो है वो तुरंत गया कहाँ पे? ऊपर, यानी कि एफ जो है वहां पे गया, यहाँ पे ऊपर गया, तो ओ जो है वो तुरंत ऊपर चला जाएगा। ओ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओ किसमें है? इसमें एस है, इसमें एस है, इसमें ओ है, इसमें नो है। हम एक ही वर्ड से मार लिए आंसर, तुक्का।
जो सही। अरे एक ही तो होगा, ओ इसी में है, बाकी नो है, ऐसे ऐसे खत्म। हालांकि हम ही बताए थे कि अगर 90% जो ऑप्शन सेम रहता है तो वही लगभग आंसर होता है। तो देखेंगे ऐसे ऐसे ये दोनों सेम है तो यही दोनों आप मार के निकलेंगे। कभी कभी चेक भी कर लीजिए तुक्का मारने से पहले, तो वही होगा। और दूसरा एलिमेंट देख ले, जैसे यहाँ विरित है तो विरित गया ये बीच में, विरित गया तो एस जाएगा विरित बीच में, यानी कि एस होगा बीच में, एस है बीच में, ठीक। उसके बाद ए देख लेते हैं, तो ए जो है वो तुरंत ऊपर गया, यहाँ पे गया यानी कि स्टार जो है वो तुरंत ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्टार होगा, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, सारा का सारा मिलेगा, सारा चेक कर लीजिए, सारा का सारा मिलेगा, यानी कि 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट 20वां सवाल और आज का अंतिम सवाल। 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू भी एक वृत्ताकार मेज के परिता यानी कि केंद्र की ओर उन्मुख करके बैठे, केंद्र की ओर उनका फेस है, केंद्र की ओर उनका फेस है, एक वृत्त है और इसमें कितने बैठे हैं, 7 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 मित्र बैठे हैं। आइए उनको अच्छे तरीके से बैठाते हैं, कुर्सी उर्सी देके, ठीक। भी एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है, भी जो है वो एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है, हम कहीं भी ले सकते हैं, मान लेते हैं हम भी यहाँ पे है, ठीक। तो भी जो एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो इधर दायां होता है इधर बायां होता है, यानी कि एस अगर यहाँ पे रखे तो एस के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, हाँ बैठ गया, यानी कि भी एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब क्यों और भी और एस से अब रिलेटेड देख लें, तो भी और एस से रिलेटेड देखेंगे तो भी के बाएं दूसरे स्थान पर, ये तो पूछा है हमारा, और एस से देखेंगे तो पी एस के निकटतम दाएं बैठा है, पी जो है वो एस के निकटतम दाएं बैठा है, यानी कि पी जो है वो एस के निकटतम दाएं, दाएं तो ऐसे होता है ना, तो पी जो है वो यहाँ पे बैठा है एस के निकटतम दाएं। उसके बाद पी से और कोई रिलेटेड, पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी जो है वो टी के बाएं, अगर टी को हम यहाँ रखें तो टी के बाएं दूसरे स्थान पर है पी। आगे फिर और टी से कुछ सवाल छूटा, यू आर के निकटतम बाएं बैठा है, अब यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, यानी कि यू और यार क्यू और यार यहीं पे आ जाएंगे, क्यू आर के सॉरी यू आर के निकटतम बाएं बैठा है, यू जो है वो आर के निकटतम बाएं बैठा है, यू आर के निकटतम बाएं बैठा है, आर यहाँ पे हो जाएगा और क्यू सॉरी यू यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यू यहाँ पे हो जाएगा, यू आर के निकटतम बाईं ओर बैठा है, ठीक। अब एक ऑप्शन एक खाली स्थान बच गया, वहां पे कौन बैठेगा, तो पी भी हो गया, क्यू क्यू नहीं हुआ, यानी कि हमारा तो ये क्यू बैठेगा, और क्यू बोला है कि क्यू जो है वो आर के दाएं तीसरे स्थान पर है, क्यू आर के सॉरी आर के दाएं, क्यू आर के दाएं दाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू आर के दाएं से तीसरे स्थान पर तो नहीं हुआ, ये तो दूसरा स्थान पर हो गया, अरे ये क्या हो गया, अच्छा ये सही बैठाएं, यू आर के निकटतम बाएं ओर है, यू जो है वो आर के निकटतम बाएं ओर है, ऐसे दायां ऐसे बायां, तो यू आर के निकटतम बाएं ओर है, ये सही है। और यहाँ पे बोला है कि क्यू आर के दाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू आर के दाएं से, तो क्यू आर के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ से तो दूसरा स्थान है, ये गड़बड़ हो गया, और हमारे पास एक ही खाली स्थान है तो बैठा भी कहाँ सकते हैं। जैसे देखेंगे आंसर कि भी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, भी के बाएं, दायां उधर बायां उधर 1 2, यानी कि यू हमारा तो आंसर होगा। क्वेश्चन में यू नहीं है, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, यानी कि क्यू को हम सही जगह पे नहीं बैठा पाए हैं। भी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, और भी के बाएं दूसरे स्थान पर तो यू आ रहा है, और यू ऑप्शन में भी नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा, यानी कि क्यू जो है वो यहाँ पे नहीं बैठेगा और ना ही यू यहाँ पे बैठेगा, ठीक। तो कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है कि भी एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है, भी एस के बाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, ठीक। आगे और उसके बाद एस, अब एस से चलेंगे तो पी एस के निकटतम दाईं ओर है, जो पी जो है वो एस के निकटतम दाईं ओर है, पी जो है वो एस के निकटतम दाईं ओर है, पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी टी के बाईं से दूसरे स्थान पर है, 1 2, पी टी के बाईं से दूसरे, अच्छा सॉरी इधर तो ऐसे दाएं चल रहे हैं, तो पी टी के दाईं हम ले लिए, बाईं बोला है, ओहो यहाँ मिस्टेक हुआ था। तो जो टी है ना, पी जो है वो टी के बाईं से दूसरे स्थान पर है, टी से बाएं दूसरे स्थान पर है, और यहाँ पे आर भी नहीं होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी होगा, पी जो टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ऐसे बायां चलते हैं ऐसे दायां चलते हैं, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा कि पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी एस के निकटतम दायां है, ये हो गया, और भी एस के बाएं से तीसरे स्थान पर ये भी हो गया, यू आर के निकटतम बाएं है, अब 2 कहां बचा, यहाँ, अब यू और आर यहाँ बैठेंगे कि यू आर के निकटतम बाएं ओर है, यू जो है वो आर के निकटतम बाएं ओर है, यू आर के निकटतम बाएं ओर है, यू ऐसे बायां ऐसे दायां, यू आर के निकटतम बाएं ओर है, और क्यू आर के दाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू आर के दाएं से तीसरे 1 2 3, यहाँ पे क्यू बैठा है, तो ये
आराम से बैठ गया। तखन उस समय क्यू जो है वो दूसरे स्थान पर आ रहा था। अब हमारा आंसर आ जाएगा कि भी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? भी कने भी, हाँ, भी के बाएं से दूसरे स्थान, इधर दायां इधर बायां 1 2, यानी कि क्यू हमारा आंसर हो जाएगा और क्यू ऑप्शन में है। क्यू ऑप्शन में है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? सी। तो 20वां सवाल, एक बार मिस्टेक करने से, अगर एक बार मिस्टेक करते आप और फंस जाइएगा तो बहुत समय जल जाएगा। एक बार फंसेंगे तो फिर तुरंत नेक्स्ट कर दीजिए, जब लास्ट में समय बचेगा तब बनाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 20 सवाल आज प्रैक्टिस सेट क्या था, ये 8वां, ये उन सभी का आंसर है। तो 20वां सवाल आज हो गया कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 8 का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी चैप्टर को लेकर के। फिर अगर तब तक आप सभी का अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा लगता है तो फिर हमारे साथ बन रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।